इंदौर में लॉकडाउन नहीं लगेगा, यह निर्णय सोमवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। तो वहीं मास्क न पहनने वाले और कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दिए गए दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। तो वहीं रात 8 बजे तक बाजार बंद कर दिए जाएंगे। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने फिर से शासन प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन इंदौर अभी अनलॉक ही रहेगा। हालांकि सख्ती में इजाफा हो गया है। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद लॉकडाउन हो या नहीं, इसे लेकर सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। इसमें अभी शहर को लॉक नहीं करने को लेकर सहमति बनी। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हालात नहीं सुधरने पर लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। कुछ लोगों के कारण समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जन जागरण करेंगे। लगातार पेशेंट की जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, उसको लेके पूरी आपदा प्रबंधन समिति चिंतित थी। और उसको लेके जिस प्रकार कल सभी संबंधित डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे हमारी डॉक्टर की फैकल्टी हो, MI हो, CMH हो, डीन हो, उन सबसे जो बात हुई थी, संभायुक्त जी खुद स्वयं थे और हम सब थे, उसमें जो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, उसको लेकर आज प्रबंध समिति की, आपदा प्रबंध समिति की बैठक हुई थी। और उसमें वो सब चीज़ों को जिला प्रशासन ने सबके सामने रखा और सबने ये निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में हम थोड़ी सख्ती करें, क्योंकि कुछ लोगों के कारण बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो कुछ लोगों के कारण समाज में नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको लेके सबकी सहमति थी कि कुछ सख्ती होना चाहिए। और सख्ती किस प्रकार से, वो जिला प्रशासन को हमने पूरे अधिकार दिए हैं कि जो इस चीज़ों को वायलेट करे, चाहे वो मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस नहीं करे, या जो आवश्यक निर्देश सैनिटाइजेशन का ऑफिस हो, घर हो, जो बोला गया है उसमें अगर नहीं करे तो वो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और पुलिस प्रशासन भी उसका सहयोग करेगा, ताकि जो आने वाले समय में जो हमें डर है, उस डर को ध्यान में रखते हुए ये सख्ती की जा रही है। पर एक बात और है, अगर स्थिति ठीक हुई, ये हम सब शहरवासियों की और हम सब की सामूहिक जवाबदारी है, हमारी भी जवाबदारी है और शहरवासियों की भी, कि हम स्थिति को सुधारने में सहयोग करें। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हम फिर बैठेंगे और फिर हो सकता है कि हमें लॉकडाउन की ओर जाना पड़े, जैसे कि हमने कल भी कहा था। सांसद ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि दिन भर खुलने वाली चाय नाश्ते की दुकानें अब दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी की स्थिति पर भी नियंत्रण नहीं हुआ तो उस पर विचार किया जाएगा। फार्म हाउस और होटल में होने वाली पार्टियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। कानून तोड़ने पर राजनीतिक दलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पर ये हमारे सबके ऊपर है, शहर वालों के ऊपर है कि हम किस प्रकार की वो करते हैं। जो रात्रि का समय है, उस रात्रि के समय में 1 घंटा की कटौती की गई है। अब 8 बजे बंद करने की बात कही गई है। दूसरा, जो कचौरी, समोसे और नाश्ते की दुकानों पे भीड़ लगती है, उसका समय 12 बजे तक किया गया है, जो कि पूरा दिन तक था। सवेरे नाश्ते का समय सवेरे रहेगा। सब्जी मंडी को लेके जिला प्रशासन बात कर रहा है कि अगर सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में जिस प्रकार के स्थितियाँ बन रही है, अगर वो नियंत्रण में नहीं हुई तो हमें उस पर भी विचार करना पड़ सकता है। एक बात ये भी ध्यान में है कि शहर में कुछ फार्म हाउस हो या होटल हो, उसमें पार्टियां हो रही है, उसको भी अब प्रशासन देखेगा। अगर कहीं इस प्रकार की अनधिकृत पार्टियां, चाहे होटल में हो चाहे फार्म हाउस में अगर होगी, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम सब ने भी तय करा कि हम सब जनप्रतिनिधि इस बातों का ध्यान रखेंगे और हम नीचे तक, हमारी चाहे कोई सी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, दोनों पार्टी के अध्यक्ष यहाँ थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को भी ये बात कहेंगे कि क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जन जागरण अभियान में हम सब साथ दें और इस कोरोना की लड़ाई में सबको मिलकर लड़ना है, इसको हराना है। तो इसमें जनता का भी साथ लगेगा और सभी का इसमें साथ लगेगा। आज हमने सभी से कहा है और प्रशासन से भी क्लियर कहा है कि आप कोई भी अगर इसको वायलेंस करे तो आप नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें सभी आ गए। पुलिस प्रशासन नगर निगम कानून का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती करेगा। तो वहीं रविवार का लॉकडाउन जारी रहेगा। बाजार 9 की जगह अब 8 बजे बंद होंगे। मंडी और कुछ बाजारों को सांकेतिक रूप से लॉक किया जाएगा। तो वहीं जेल रोड के व्यापारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 56 दुकान पर अब सिर्फ होम डिलीवरी की ही सुविधा रहेगी और इवन के बजाय अब लेफ्ट और राइट में दुकानें खुलेंगी। 1-2 दिन में इस पर निर्णय लिया जाएगा। मैंने बताया जैसे मंडी का इशू है या जेल रोड का इशू है, हम लोगों ने टीम भी भेजी वहाँ पर। उसके बाद भी अवेयरनेस की कमी है, जो भी है वो नहीं संभल रहा है वो।
सिंधी कॉलोनी को हम लोगों ने शुरू में दिक्कत हुई, फिर हम लोगों ने उसको ऑड इवन किया। ऑड इवन में भी वो चीज़ें नहीं संभल रही हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंजेशन है और वायलेशंस हैं। इसी प्रकार से जो हम लोगों ने 56 दुकान को होम डिलीवरी से टेक अवे में कन्वर्ट किया था, वही पर्यटन स्थल टाइप का बन गया। और वहाँ भी जो दुकानदार कमिटमेंट करके गए थे, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है कि लोग वहाँ ना खाएं और लेके चुपचाप घर चले जाएं या कहीं और चले जाएं। फिर ऑड इवन वाले में वायलेशंस हो रहे हैं। सारे दुकानदारों ने बोला था कि हम पूरा पालन करेंगे, जो भी शर्तें होंगी, नियम होंगी, पर उसका वायलेशंस हो रहा है, जिसमें कि हम लोग ने बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी फिक्स की थी उसमें। इस सब बारे में बतलाया तो उसमें उनका ये मत था कि अभी लॉकडाउन वाला निर्णय अभी 1 वीक देखा जाए कि 1 वीक में क्या स्टेटस रहता है। प्रशासन स्पॉट फाइन को लेके जो ठेले झुंड में बना के मिनी मंडी करके और सब्जी वितरण कर रहे हैं, इनको चलायमान किया जाए इनको और अगर ज़रूरत पड़े तो स्पॉट फाइन किया जाए इन पे। जो इतराम सब्जी मंडी हो गई या अपनी जेल रोड हो गई और ये हो गई सिंधी कॉलोनी की हो गई, इनको 3 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। और इनके व्यापारियों को जो ओरिएंटेशन चाहिए, ओरिएंटेशन एसडीएम को बोलेंगे, एसडीएम से इस पे ओरिएंटेशन देंगे, बुला के इन लोगों को समझाइश देंगे किस प्रकार से इनको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है भीड़ को। और इसी प्रकार से जेल रोड के व्यापारियों को भी ओरिएंटेशन दिया जाएगा, एक बार ट्रेनिंग दी जाएगी। और जेल रोड के भी जो प्रमुख व्यापारी हैं, जो एसोसिएशन के प्रमुख लोग हैं, उनको भी क्षेत्रीय एसडीएम एडीएम उनको ट्रेनिंग देंगे, ओरिएंटेशन देंगे कि आपको किस तरह से करना है। तो 3 दिन के लिए बंद कर रहे हैं ताकि इनका ओरिएंटेशन भी हो सके। प्लस जो लोग ये केवल खुद के स्वास्थ्य के लिए नहीं खिलवाड़ कर रहे, वहाँ जो हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनके माध्यम से शहर में भी रिस्क हो रहा है, तो वो भी उनको समझना ज़रूरी है कि ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा। और जनरली ये कॉमर्शियल दुकानों को लेकर के ज़रूर था कि 8 बजे तक सब दुकानें ये बंद हो जाएंगी। अभी इंडेफिनिट भी चलती हैं 8 बजे तक, 7 बजे से लोग क्लोज़ करना शुरू करें ताकि 8 बजे तक हो जाए और 9 बजे से कर्फ्यू लग जाए, ताकि एक सभी लोग अनिवार्यतः 9 बजे तक घर में पहुँच जाए। ये भी निर्णय हुआ है। ऑफिसेस तो सामान्य तौर पर 5:30-6 बजे बंद हो रहे हैं और दुकानों का टाइम 1-2 घंटे बाद रहेगा, तो मिक्सिंग नहीं होगी ट्रैफिक की। इस प्रकार से ऑफिसेस का पृथक से चर्चा नहीं हुई क्योंकि उसकी आवश्यकता थी नहीं उसकी। 56 मार्केट का जो टेक अवे था वहाँ से उसको विड्रॉ कर रहे हैं, होम डिलीवरी करना रहेगा, वहाँ पब्लिक नहीं जा सकती है वहाँ पर। और जो नहीं पहन रहे हैं, जिनकी वजह से संक्रमण का खतरा हमेशा रहता है, उनमें मास्क का जुर्माना जो भी 100 रुपये किया था उसे बढ़ाने की भी सहमति हुई है कि थोड़ा बढ़ा के 150-200 कर दिया जाए उसको, ताकि लोगों में भय रहे कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो जुर्माना हो सकता है। लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सोमवार दोपहर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर, डीआईजी, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।